हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स क्लास 12। रेडी? ओके। आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और काफी कंफ्यूजिंग है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे इसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ें। पोटेंशियोमीटर सबसे पहले जब हमने जो मीटर ब्रिज का कंसेप्ट पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। लगभग वैसा ही इसका काम है, बस थोड़ा सा क्या है कि इसके अंदर ये काम क्या करता है। मीटर ब्रिज क्या काम करता है? मेजर करता है रेजिस्टेंस को और ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये यूज किया जाता है to determine potential difference को ये मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्टमीटर भी मेजर करता है ना। तो हम इसको क्यों यूज करें? इसको इसलिए यूज करते हैं कि ये मोर accurate than voltmeter। ये वोल्टमीटर से ज्यादा एक्यूरेट मेजर करता है, ठीक है ना। हाँ, और इसकी क्या खासियत है? फिर हम वोल्टमीटर क्यों काम में लें जब ये ज्यादा एक्यूरेट काम में करें? इसकी वजह है कि वोल्टमीटर का साइज छोटा होता है और तुरंत दे देता है बिना किसी कैलकुलेशन के, जबकि इसके अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और ये बड़ी साइज का है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं कि रोजमर्रा की जो जिंदगी है अमूमन हम काम में लेते हैं वोल्टमीटर, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट चाहिए तो हमें पोटेंशियोमीटर काम में लेना चाहिए। ओके, बट voltmeter is used often due to its small size and convenience। हम इसकी स्मॉल साइज और कन्वीनियंस अपनी सुविधा के लिए इसको यूज करते हैं। किसको? वोल्टमीटर को। लेकिन हमें मोर एक्यूरेट चाहिए, ज्यादा एक्यूरेट चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे? पोटेंशियोमीटर। अब आते हैं हम, ये तो आ गया कि इसका बेसिक जो नीड है वो क्या है, हम क्यों पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। अब बात आती है कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। एप्लीकेशंस क्या क्या है, किन किन चीजों को डिटरमाइन करने के काम आते हैं। पहली चीज, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। एक सेल का ईएमएफ डिटरमाइन करने के लिए भी काम आता है। दूसरा क्या है इसका एप्लीकेशन? टू कंपेयर the EMF of two cells। दो सेल के EMF को कंपेयर करने के काम आता है। और तीसरा और लास्ट है इसका टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस जानते हो आप लोग, जो सेल के अंदर ही अंदर जो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको खा जाता है। हमने पिछले से जब हमने सेल पढ़ा था तो आपको डिटेल में बताया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। चलो, ज्यादा बात करने के बजाय अब हम पढ़ते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। एक्चुअली पोटेंशियोमीटर is a wire of few meters। क्या है ये?
फ्यू मीटर्स का एक कुछ मीटर का एक कुछ मीटर का ये वायर है और इस वायर को हम इसके अंदर क्या मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये वायर कितने, कुछ मीटर का है। और इसकी कंस्ट्रक्शन में एक्चुअली क्या होता है कि इसको हम ऐसे बना देते हैं, ये जैसे वायर है, यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक यहाँ पर कोई मेटल की यहाँ पर लगा दी और फिर उसके बाद वहाँ से इस वायर को जोड़ दिया, फिर यहाँ मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा लगा दिया, पीस लगा दिया, फिर यहाँ से इस वायर को जोड़ दिया। अब अगर हम 1 मीटर की ये वायर लेते हैं तो ये टोटल वायर कितने मीटर की होगी, 3 मीटर की होगी। टोटल कितनी होगी, 3 मीटर। अरे भाई वायर को सीधा लगाओ चाहे वायर को यूं लगाओ, एक ही बात होगी ना, समझ गए है ना। वायर को मोड़ के लगाएंगे तो एक बोर्ड के ऊपर इसको कस देते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पर थ्योरेटिकल स्टडी करेंगे उसमें क्या करेंगे, सिंपल इसको अपन वायर को स्ट्रेट वायर लेंगे, है ना। अपन ऐसे मोड़ के नहीं लगाएंगे, अपने को केवल इसकी लेंथ देखनी है यहाँ पर और कुछ नहीं देखना, ठीक है। चलो अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होगी, अगर हमने कह दिया कि ये तो आपको बता दिया मैंने कि प्रैक्टिकल कैसा होता है, लेकिन जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो हम ये लेंगे एक वायर, हमने एक वायर ले लिया AB और इसको बैटरी से जोड़ देंगे, ये बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया, ये लो जी, ये माइनस ये प्लस यू। अब हमारा जैसा हमारी नीड है, अगर हमें EMF सेल का फाइंड आउट करना है तो यहाँ हम सेल जोड़ देंगे, अगर हमें कंपेयर करना है तो 2 सेल इधर जोड़ देंगे जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं, और अगर हमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो यहीं पे सेल जोड़कर उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो ये हमारी इस उद्देश्य का ऑब्जेक्टिव क्या है इसको यूज करने, उस पर डिपेंड करता है कि इसके अंदर हम क्या कंस्ट्रक्शनल चेंज करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या चेंज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बुक से थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों, आप अगर बुक पढ़ोगे तो काफी लिमिटेड नॉलेज आपको होगा, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में आपको पता चलेगा कि पोटेंशियोमीटर का यूज एक्चुअल में है क्या और कैसे हम यूज करेंगे। चलो हम पहला लेता हूं, इसका पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव था अभी भूल गए होंगे, बोर्ड एग्जाम तक याद कैसे रहेगा। फिर पहला ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड EMF ऑफ ए सेल, एक सेल का EMF आपको निकालना है। जैसा मैंने आपको बताया, सिंपली मैंने एक वायर ले लिया है AB, है ना, सिंपल वायर है। वायर कैसे बना होता है एक्चुअली आपको बता दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बैटरी लगा दी, अच्छा, और इसका मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस है V है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V, ठीक है। यह आई की डायरेक्शन होगी, यह आपका L लेंथ का, टोटल L लेंथ का वायर है। अब यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा देंगे जिसमें अपन मेजर कर सकते हैं, आराम से मेजर कर सकते हैं मीटर स्केल में कि कितनी टोटल लेंथ पर क्या हो रहा है, लेकिन हम इसको मान रहे हैं L। मैं मीटर स्केल भी नहीं बना रहा फिगर में, ये L लेंथ का है। मुझे जिस सेल का EMF फाइंड आउट करना है उस सेल को मैं यहां लगाऊंगा, ये लो जी, ये मैंने लगा दिया उस सेल को, ठीक है, और इसका EMF मान लो E, ओके, ऐसा ही लिखते हैं ना EMF। अच्छा, फिर क्या करना है, फिर मुझे यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाना है, और इस गैल्वेनोमीटर से अब मुझे एक जॉकी को जोड़ देना है। जॉकी क्या होता है, मीटर ब्रिज वाला वीडियो देखे इन्होंने नहीं देखा है, जो डायरेक्ट यहाँ पर लैंड हुआ है इसी वीडियो में, जो आलसी है, जो आधा
देखते हैं, आधा छोड़ देते हैं। उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पिछला वीडियो जाकर देखें। और इसके अंदर डिफ्लेक्शन आना चाहिए ऐसा, ऐसा मतलब नो डिफ्लेक्शन। क्या आना चाहिए? नो डिफ्लेक्शन, यानी मेथड वही है, नो डिफ्लेक्शन। इसको नल पॉइंट मेथड भी कहते हैं। कौन सी मेथड कहते हैं? नल पॉइंट मेथड। नल पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम एक टर्म को डिस्कस करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? इसको समझने के लिए हमें क्या समझना है कि जैसे यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, वो पूरा का पूरा कहां आएगा? यहां पर आएगा। इस वायर पे भी इधर 0 है, इधर V है, तो यहां पर 0 आएगा, यहां पर V आएगा, क्योंकि बीच में कहीं भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा। चल पूरा का पूरा क्या आएगा? क्या आएगा यहां पर? V। ये V पूरा का पूरा यहां हो जाएगा। तो L लेंथ पर, लेंथ अगर L है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। अगर ये लेंथ 1 होती, यूनिट होती, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता? यूनिट लेंथ के लिए कितना आता? V/L। और मान लीजिए कि यहां से x डिस्टेंस पर मैं मेजर कर रहा हूं, मेरे नल पॉइंट आया, तो यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? x लेंथ के लिए कितना हो गया? V/L मल्टीप्लाइड बाई x। समझ में आया? ये जो टर्म है यूनिट लेंथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसको डिनोट करते हैं फाई से। पोटेंशियल ग्रेडियंट को किससे डिनोट करते हैं? फाई से। एंड फाई इज इक्वल टू V/L। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, तो बच्चों अब हम इसको स्टडी करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गए, आपके x लेंथ पे इतना आ जाएगा, इससे x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सिंपल हो गया। अच्छा अब देखो, यहां पर मैं कह रहा हूं कि 0 डिफ्लेक्शन है। इसको हमने स्लाइड ओवर किया, उठा उठा के रखा, कैसे भी किया। यहां से पोटेंशियल, यहां पर जो गैल्वेनोमीटर है आपको दिखा रहा है नो डिफ्लेक्शन। क्या दिखा रहा है? नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहां पर किसी प्रकार का कोई करंट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई करंट यहां फ्लो नहीं हो रहा, तो पूरा का पूरा यहां पर है। अच्छा, करंट कब फ्लो नहीं होता? करंट कब फ्लो नहीं होता? जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, यानी यहां जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना का उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां, तभी तो करंट फ्लो नहीं हो रहा। जितना यहां पर है 0, ये x लेंथ पर, मान लीजिए मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं D, OD पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना का उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर CG पर है। समझ में आया कि नहीं? अरे पोटेंशियल डिफरेंस जितना यहां है उतना ही यहां, इसीलिए तो करंट फ्लो नहीं हो रहा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो E है। समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E है, ये EMF है। और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इतना। दोनों को इक्वल लिख दो। E इज इक्वल टू V/L मल्टीप्लाइड बाई x। ये आपके सामने फॉर्मूला आ गया पोटेंस, इसका EMF निकालने, सेल जो हमें दिया उसका EMF निकालना। इसको हमें ऐसे भी लिखते हैं कुछ सिंपल में, phi x। व्हाट इज phi? phi इज पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर द पोटेंशियल। प्रैक्टिकल में भी हम करके देखेंगे, जब आप क्लास में आओगे, लैब में आओगे, तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। ये बहुत ही सिंपल है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। CBSE में पूछते हैं, बोर्ड में पूछते हैं, और न्यूमेरिकल हटा दिया, यही सब कुछ आना है।
कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो बच्चों ये हो गया आपका ईएमएफ। अब इसके अंदर हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया, ये हम देख रहे हैं। चलो प्रिकॉशंस क्या क्या है। पहला प्रिकॉशन हमें क्या रखना है कि यहां पर हमने जैसे माइनस इस बैटरी का इधर रखा है और इस सेल का भी इधर ही होना चाहिए। इसको अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखेंगे, फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखेंगे, तो लिखेंगे पोलैरिटी ऑफ बैटरी should not be opposite to सेल। सेल के अपोजिट नहीं होनी चाहिए, जिधर करंट का फ्लो है उसी साइड में अब इसको रखना है। जैसे करंट का फ्लो इस साइड में है तो इसमें भी प्लस है, वो इधर रखना ताकि करंट जो आए वो इस डायरेक्शन में जाए, इसका सेल का। और सेकंड जो है, सेकंड हमें क्या प्रिकॉशन रखनी है कि जो ईएमएफ है बैटरी का, ईएमएफ जो बैटरी का है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल। ऐसा क्यों? देखो यहां पर जैसे मान लो V जो है, इस कहने का मतलब है V है वो ग्रेटर देन E होना चाहिए। V हमने ये इसलिए लिया है कि यहां पर अगर ये ज्यादा नहीं होगा, इससे ग्रेटर देन नहीं होगा, तो क्या परेशानी आएगी कि इस E का अगर इस सेल का ईएमएफ ज्यादा है, सेल का ईएमएफ ज्यादा है तो क्या होगा बच्चों, ये ईएमएफ आपको नल पॉइंट यहां मिलेगा ही नहीं, नल पॉइंट यहां मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? इसका तो V है और इसका E है, तो ये ज्यादा, इसको लेंथ चाहिए और लेंथ आपकी L है ना। इस पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने V/L ले लिया, तो टोटली V आएगा यहां से लेकर A से लेकर B तक। अगर A पे 0 है तो यहां पर V आएगा। अब E इससे भी ज्यादा है तो E यहां तक आएगा, जो कि यहां पर मिलेगा नहीं, तो हमें प्रॉब्लम आएगी नल पॉइंट ढूंढने में, नल पॉइंट हमें नहीं मिलेगा। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो V है पोटेंशियल जो है, PD जो बैटरी का है, वो ग्रेटर देन होना चाहिए ईएमएफ ऑफ सेल। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब लेते हैं सेकंड, इसका सेकंड एप्लीकेशन क्या है। देखो बहुत आराम से पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे तो अपने को बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पर सेकंड आपका एप्लीकेशन मैंने क्या बताया था, सेकंड एप्लीकेशन था टू कंपेयर क्या कंपेयर करना था, ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो पोटेंशियोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? यहां पर हम जैसे कि बैटरी लगा रहे थे, बैटरी लगाएंगे। लीजिए सर, ये आपने वायर ले लिया, इसको बुक में थोड़ा सा वायर को अलग ढंग से बनाया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने सिंपलिसिटी के लिए इस एलई को ले लिया है। एग्जाम में आप यही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी बैटरी आ गई, V जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये माइनस प्लस, ये डायरेक्शन होगी करंट की। अच्छा, यह हमने जो सेल लगाया था उसकी जगह दो सेल लगाए थे। पहला, और ये इसके अंदर ये इसकी की होगी, एक की देनी है साथ में। उसके बाद दूसरा, जिसको इसके साथ कंपेयर करना है, अगेन इसको की दे दो। इन दोनों को यहां पर जोड़ के इसके साथ दे दो आप गैल्वेनोमीटर, है ना। जीरो रिफ्लेक्शन के लिए अपन सीधी खड़ी रहेगी। और इसको ले आए हम, ये जॉकी हो गई आपकी चेन। ये आपका हो गया, इसका E1 है, इसका हो गया E2। ठीक है, ये किसकी की होगी K1, ये होगी K2। अब देखो, ये इसके अंदर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शनल हमने चेंज कर दिया। अब सिंपली इसको समझना है, जो कुछ हमने इतनी देर समझा है। E क्या आया था, ईएमएफ इसका पहले का
ई क्या आया था वो अपने को याद होना चाहिए, V/L इंटू एक्स, इस फॉर्मूले से निकाला था अभी अभी हमने जो पिछला किया। अब देखो बच्चों, सबसे पहली कंडीशन क्या लगानी है, when K1 is open and K1 is open and K2 is closed, K1 is open and K2 is closed, ये closed है, ये open है, ये closed, ये close हो गई, इसका मतलब करंट अब इसमें से बह रहा है, भाई ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा। अच्छा, यहां से सर्किट ब्रेक हो रहा है ना, ओपन है, अब क्लोज होते ही करंट यहां से बह रहा है, तो करंट की डायरेक्शन यहां पर ऐसी आएगी, ऐसे आएगी कि नहीं आएगी। जैसे ही नल पॉइंट आएगा वो किसका आएगा, E2 का आएगा, सेकेंड सेल का आएगा, तो E2 हम निकालेंगे, वो आएगा V/L इंटू, मान लो इसकी लेंथ है यहां से E2 के लिए जो लेंथ है वो L2 है, L2 है ना, क्लियर हो गया। अरे ये सेल है तो करंट इसमें से बह रहा है ना, यहां तो करंट बह ही नहीं रहा, सेम वही सारे प्रिंसिपल्स वही, सारे फंक्शंस वही, सारे कंसेप्ट वही जो पहले हमने पढ़े। अच्छा, सेकंड कंडीशन दे दो, व्हेन K1 is closed and K2 is open, बहुत ही सुंदर, जब K1 है वो क्लोज है, अब ये क्लोज है, ये ओपन है, ये ओपन कर दी मैंने, ये क्लोज कर दी, जब ये क्लोज है तो करंट यहां से बहेगा, जो आएगी आपकी इसके नल पॉइंट की लेंथ वो किसके लिए आएगी, E1 के लिए आएगी। फॉर्मूला क्या होगा, E1 is equal to V/L मल्टीप्लाइड बाई L1। देखो पहला कंसेप्ट अगर बढ़िया से समझाए तो अब इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ये फर्स्ट आ गई, ये सेकेंड आ गई, डिवाइड सेकेंड बाई फर्स्ट, E1/E2 is equal to V/L इंटू L1 अपॉन V/L इंटू L2, V/L से V/L मर गया, यहां पर कैंसिल आउट हो गया, E1/E2 क्या आ जाएगा बच्चों, L1/L2। आराम से कंपेयर कर सकते हैं दोनों की, ये तो मेजरेबल है, मेजर कर सकते हैं हम, L1 कितनी L2 कितनी, और E1/E2 यानी हमने कंपेयर कर लिया दो सेल्स के EMF। बहुत ही सिंपल हो गया है, क्योंकि फर्स्ट आपने बढ़िया से समझ लिया, फर्स्ट जिसको समझ में नहीं आया उसको सेकेंड ये समझ में नहीं। अब मैं लेता हूं थर्ड, देखो थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम एक ही चीज से सारा सीख सकते हैं, एक ही चीज से सारा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, बेसिक समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, बुक में थोड़ा कम दे रखा है, थोड़ा सा आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा अगर आप पूरा क्लियर करना चाहिए। थर्ड आपका है, क्या है, टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस of the cell, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। तो एक ही सेल लगाएंगे, चेंज कर देते हैं इसको वापस, ये लो जी, ये हमने ये सेल लगा दिया यहाँ पर जिसका EMF E है, ठीक है, जिसका EMF है, और इसकी ये आ जाएगी, मान लो X आ रही है यहाँ पर, किसकी आएगी बाद में देखिए, ये E आ गया यहाँ पर, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बताया था मैंने जब इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ाया था, बनाते बाहर है लगाते अंदर है, कि लगाते बने कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर एक नॉन रेजिस्टेंस हम लगा देंगे, इसके पैरेलल में एक नॉन रेजिस्टेंस, ये R क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है, जिसका मुझे पता है बच्चों
कि ये कितना है, नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, जिसकी मुझे पता नहीं है, मुझे फाइंड आउट करना है। सेट कर दिया आपने ऐसे इसको। अच्छा, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर की लगाने की जरूरत नहीं है, कि हमें यहाँ लगाना है ना। वैसे दोनों जगह लगा सकते हैं, लेकिन एक से काम चला लेंगे, पर ये की होगी। अब शुरू करते हैं मेजर करते। सबसे पहले क्या किया हमने, की को ओपन रखा। व्हेन, पहली कंडीशन, व्हेन की इज ओपन, जब की ओपन है तो इसका मतलब ये सर्किट कंप्लीट नहीं है। ये सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा यहाँ पर, जितना मेजरमेंट है, मान लीजिए ये लेंथ आ रही है, आपकी रीडिंग आ रही है L1, कितनी आ रही है L1, तो जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो इस सेल का आएगा यहाँ के लिए। यानी आपको दोबारा साइड क्लियर कर दूं मैं एक बार, कि यहाँ पर मैंने ले लिया नल पॉइंट। क्या ले लिया, नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों, नल पॉइंट का मतलब होता है नो करंट। नल पॉइंट का मतलब नो करंट, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा। करंट फ्लो कब नहीं होता है, जब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V/L मल्टीप्लाइड बाई L, बताया हुआ है आपको। अच्छा, अब देखो मैंने क्या किया, की को क्लोज कर दिया। बी, सेकेंड कंडीशन क्या है, व्हेन की इज क्लोज्ड। की जब क्लोज हो गई तो एक बहुत ही मजेदार सिचुएशन आ गई। यहां तो हमने नल पॉइंट निकाल लिया, और मान लो ये नल पॉइंट यहां नहीं आकर यहां आया, हमेशा इसे कम आएगा, ये ध्यान रखना। क्यों कम आएगा उसका भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। नल पॉइंट आ गया L2, एंड L2 इज ऑलवेज लेस देन L1। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और बढ़िया पता चलेगा। L2 कम है L1 से। अच्छा, अब की क्लोज है, की को मैंने क्लोज कर दिया। यहां तो करंट बह नहीं रहा, हियर करंट इज नॉट फ्लोइंग। इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो करंट फ्लो कहां हो रहा है, यहां से करंट निकला, यहाँ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हो रहा है इसके अंदर, और कुछ ना कुछ यहाँ होगा, तो करंट यहाँ बहेगा जब सर्किट कंप्लीट हो गया। ये करंट की डायरेक्शन आ गई, करंट यहाँ बहेगा, इधर नहीं जाएगा। इधर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि नल पॉइंट है। ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा, तो यहाँ PT है कितना, ये 0 है, ये V है, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ V आएगा, ठीक है। अच्छा, यहां से यहां तक कितना है हमें पता है, V/L इंटू L2 है। अच्छा, अब देखो यहां कितना है, यहां कितना है बच्चों, यहां से E आएगा। हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, यहां से E आएगा, इसमें से यहां इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, यानी -IR। समझ में आया कि नहीं आया, E पूरा BMF है, इसमें से IR कम हो जाएगा। जब इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ लेते हैं इतना, तो खुद इसका रेजिस्टेंस ही खा जाएगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहाँ पर। अच्छा, इसमें करंट कितना बहेगा, यहां पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें I कितना आएगा, I कितना आएगा बताओ बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसमें, मान लो यहाँ पर I है, I करंट आया तो इधर तो जाएगा नहीं, यहाँ पर भी I आएगा, यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I है, ये I होगा कितना, I कितना होगा, टोटल तो आपका EMF हो गया, और रेजिस्टेंस कितना हो गया, I तो ये R हो गया, ये अननोन, ये नोन, ये टोटल I इतना आएगा, ये इसमें रख E- E/R + R
एंड मल्टीप्लाइड बाई आर। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया यहाँ का, और ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा इसके। बहुत बढ़िया, ये समझ में आ जाए तो कुछ बचेगा इंग्लिश में, V अपॉन L मल्टीप्लाइड बाई L2। समझ में आ गया? ये ऊपर भी लिख देता हूं मैं, V अपॉन L मल्टीप्लाइड बाई L2। ठीक है, ओके, ठीक है। दोबारा बताओ, E माइनस आई आर तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये V अपॉन L L2 यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, दोनों इक्वल है, इसीलिए इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा। I की वैल्यू हमने यहाँ इस सर्किट से निकाली, I कितना है हमने यहाँ से फाइंड आउट किया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने दे दी इसको इक्वेशन 1, ये दे दी इक्वेशन 2, एंड व्हेन 1 इज, इसको साफ कर देते हैं, ये आपको पता चल गया। 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो क्या आएगा बच्चों, E अपॉन E माइनस E अपॉन R प्लस R ऊपर R इज इक्वल टू V अपॉन L मल्टीप्लाइड बाई L1 अपॉन V अपॉन L मल्टीप्लाइड बाई L2। समझ में आया? वहां दोनों को डिवाइड कर दिया, इसको और इसको। अच्छा, V बाई L से V बाई L कैंसिल आउट हो गया। यहां से इसको सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करें। इसको साफ कर देता हूं, पहले इसको छाप लो, तुम लोग कॉपी में लिख लो, वीडियो को पॉज करो, कॉपी में लिख लो इसको। अच्छा, ठीक है, चलो अब मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। बहुत बढ़िया, सुंदर सुंदर लिखेंगे, समझ में आना चाहिए बच्चों को। बच्चे वैसे बहुत इंटेलिजेंट है, जल्दी समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है। इतना डिटेल में बुक में बताया नहीं है बच्चों। अब देखो, यहाँ E है ऊपर, नीचे यहाँ पर E कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस R अपॉन R प्लस R, 1 माइनस R अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। चिंता मत लो, बुक पढ़े पहुंच जाएंगे आराम से। E से E मर गया, थोड़ा सा लेंथी है बट एकदम क्लियर है। अच्छा, यहाँ एलसीएम है इसका, तो यहाँ आ जाएगा R प्लस R माइनस R अपॉन R प्लस R। आराम से बता रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। L1 अपॉन L2, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, R प्लस R अपॉन, यहाँ R से R कैंसिल हो गया, R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। इसको मैं अलग अलग कर लूं, R अपॉन R प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। इट इंप्लाइज दैट R से R कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 को उधर ले जाओ तो आएगा R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। मुझे निकालना है R, स्मॉल r, तो इसको भी उधर ले जाऊंगा, R डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये एक बढ़िया सा फॉर्मूला बन गया इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का सुंदर सा फॉर्मूला बन गया। तो बच्चों ऐसे हम इन तीनों जो एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर के, उसको हम काम में ले सकते हैं। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। जहां पर भी आपको प्रॉब्लम फील होती है, इमीडिएटली आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो बच्चों, मजे करो।